देखिए, मैंने सबको सुना है। मैं उम्मीद करता हूँ मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा जब लाया है तो। और अभी जो दीपक रंजन साहब को सभ्यता सिखा सिखा रहे थे, मैं उनसे खास तौर से कहूंगा मुझे सुन ले। बाज़ाहिर है कि मैं बात वाज़ेह कर दूं कि मैं नहीं नहीं, सब हम आपको सुनेंगे, बोलिए। मुसलमान हम मुसलमान किसी मजहब के किसी धर्म के दुश्मन नहीं है, ना हम दुश्मन मानते हैं। हमारा हम किसी मजहब के धर्म स्थल के सम्मान का इनकार ना हमने कल किया था, ना आज किया, ना कभी कर स्थल के सम्मान का इनकार ना हमने कल किया था, ना आज किया, ना कभी कर सकते। हम देश की गंगा जमनी तहजीब के साथ, देश के संविधान के साथ खड़ा रहना चाहते हैं। बात यह है कि जो धर्म का जो अभी जो आपने बताया ध्वजारोहण कर रहे हैं, ये मैं तो समझता हूँ यहाँ धर्मगुरु भी बैठे हैं और उन्होंने कई बातें बहुत अच्छी भी कही हैं। मैं बहुत अदब के साथ उनसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये जो ध्वजारोहण जो हो रहा है धर्म का, क्या ये अधिकार शंकराचार्यों का है, धर्माचार्यों का है, आचार्यों का है, या ये अधिकार प्रधानमंत्री का है? क्या ये प्रधानमंत्री जी आपका अधिकार छीन रहे हैं या नहीं? अरे ये काम तो आपका है, प्रधानमंत्री का थोड़ी ना है। प्रधानमंत्री का देश में सुरक्षा देने का काम है, प्रधानमंत्री का देश में शिक्षा देने का काम है, प्रधानमंत्री का देश में चिकित्सा देने का काम है। अच्छा, क्यों भाई? आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, मैं आ जाऊंगा इस पर। अब आप आचार्य जी नहीं सुन पाओगे। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है आचार्य जी, मैं आ जाऊंगा इस पर। अब आप सुन ही नहीं पाओगे, यही तो आप में कमी है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सुनूंगा सर। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरा जो मूल सवाल है उसका जवाब मिल जाए। आपके सवालों का जवाब करपात्री महाराज से भी लूंगा और नैयर साहब से भी लूंगा। मैं ये कमिट कर रहा हूं, आपके इस सवाल का जवाब मैं करपात्री महाराज से भी लूंगा और नैयर साहब से भी लूंगा। लेकिन मेरे सवाल पर आ जाइए। मेरा जो सवाल था उसका जवाब दे लीजिए सर। देखिए, फिर मैं आगे धन्नीपुर की जो आप कर रहे हो, उसको हम मस्जिद की जगह मानते ही नहीं। हमने बहुत पहले बयान अपना दे दिया था कि जो किसी मस्जिद के बदले जगह दी जाए, वो जगह हम इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकता। हम एक मस्जिद की झाड़ू भी दूसरी मस्जिद में नहीं दे सकते। तो साहब, एक मस्जिद की जगह के बदले हम दूसरी मस्जिद की जगह क्यों ले लें? हम चलिए, क्यों ले लें? नहीं ठीक है, मेरा सवाल फिर भी ये नहीं था आचार्य साहब, मेरा सवाल फिर भी ये नहीं था। लेकिन आपकी एक बात से, अरे सुनिए आचार्य साहब, मेरा ये सवाल भी नहीं था। लेकिन आपकी बात से एक चीज क्लियर हो गई कि आप धन्नीपुर में मस्जिद के खिलाफ हैं। धन्नीपुर में मस्जिद नहीं बनेगी ये आप कह रहे हैं, और इसीलिए शायद यहाँ पर कोई काम नहीं दिख रहा। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। नहीं नहीं सर, मैं आगे बढ़ जाता हूं। मेरा सवाल ये भी नहीं था, फिर रिपीट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं धर्म ध्वजा किसने फहराई, इस पर बाद में बात कर लेते हैं 2 मिनट में। पहले ये बातचीत कर लेते हैं कि धर्म ध्वजा फहराना सेकुलरिज्म के खिलाफ और बाबरी की बात करना क्या सेकुलरिज्म के हिसाब से ठीक है? मेरा सवाल आपसे ये था। कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ नहीं कर लेंगे सर, कर लेंगे। पहले मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। ध्वजा फहराएगा तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है क्या? बता रहे मेरा बिल्कुल फहराना चाहिए। देश की यही संस्कृति है, नाम विरासत है। अच्छा, बाबरी वाली बात करना, बेलडांगा में बाबरी की बात करना। नहीं ठीक है, अभी आपके बीच सेकुलरिज्म का टेस्ट हो जाएगा। और बाबरी की बात करना आचार्य जी, और बाबरी की बात करना, 6 दिसंबर की बातचीत करना, वो तस्वीर जारी करना, वो सेकुलरिज्म के हिसाब से ठीक है ना? क्या प्यारे हो, जिन्होंने तस्वीर जारी की है उन्होंने सिर्फ राजनीति की है। एक मिनट, अभी सबकी आवाज डाउन है, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आचार्य जी बोलेंगे। आचार्य जी, बाबरी की बात करना, 6 दिसंबर की बात करना, तस्वीर जारी करना, क्या सेकुलरिज्म के हिसाब से ठीक है, हाँ या ना? जिन कबीर साहब ने ये जो तस्वीर जारी की है और बाबरी की बातचीत की है, मैंने बहुत पहले उसी दिन उनकी मुखालफत की कि ये सिर्फ उन्होंने सियासत की है, राजनीति की है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। देश के संविधान के खिलाफ है ये बात। मतलब सेकुलरिज्म के हिसाब से ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं ठीक है आचार्य जी, मतलब सेकुलरिज्म के हिसाब से ठीक नहीं है, मैं ये मानकर चलता हूं। तो आचार्य जी, मैं एक बात और अब ये मानकर चलता हूं कि जिन लोगों ने उनके इस बयान का समर्थन किया है वो भी सेकुलरिज्म की परिभाषा के खिलाफ है, वो भी सेकुलर नहीं है आपकी इस परिभाषा के मुताबिक। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता सोचे कि उनके अंदर कितनी सेकुलरिज्म है, क्योंकि इस बयान के साथ ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। अब नैयर साहब, शास्त्रीय परंपरा में तो यही है कि जिसको यजमान है, जिसको बुला दिया जाए, उसके कमलों या उसके हाथों से धर्म ध्वजा फहरा दी जाती, जो यजमान बन गया। अब उसमें वो प्रधानमंत्री है, तो क्या यजमान नहीं बन सकते? क्या प्रधानमंत्री अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते? तो नहीं साहब, क्यों? क्योंकि इससे लोगों को दिक्कत होती है। नगर साहब, देखिए, हमारे यहाँ
तकलीफ ये है, बिल्कुल आपने जो कहा, बिल्कुल जो इसको यजमान के तौर पे बुलाया उनके हाथों से ध्वजारोहण हो सकता है। यहाँ अजहरी साहब बैठे हैं, प्रॉब्लम ये है, सऊदी अरेबिया को कहते हैं क्रेडल ऑफ इस्लाम। भारत और ये सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप के मुसलमान सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा कट्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए सऊदी अरेबिया में आज महिलाओं को ड्राइविंग सिखाना, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, एक रिफॉर्म्स की ओर भाग रहा है, और यहाँ के मुसलमान और यहाँ के मुल्ला मौलवी भारत के मुसलमानों को और कितना पीछे ले जाएंगे। ऑलरेडी सभी स्केल पर, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट पे हो, स्कूल ड्रॉप आउट हो, सभी स्केल पर मुसलमान सबसे पीछे खड़ा है। इनको और पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं मुल्ला मौलवी। अभी यहाँ पर हमने आपके किसी साधु बाबा के लिए गलत नहीं बोला। आप मुल्ला साहब आप बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला, आपने एक शब्द। मुल्ला मौलवी, बिल्कुल मुल्ला मौलवी की जवाबदारी ये होती है कि समाज को सही दिशा दे। अच्छा मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ, समय कम है, मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ। अरे एक मिनट प्लीज 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 प्लीज। अरे नैयर साहब छोड़ दीजिए, इनको बुरा लगा तो इनकी बात का सम्मान करिए, मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ क्या जरूरत है, आप अपनी बात कहिए बिना मुल्ला मौलवी बोले, छोड़ दीजिए उसे, मत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए, आगे बढ़िए। हाँ तो समाज, चलो मैं ये कहता हूं समाज के रहनुमा, मुस्लिम समाज के रहनुमाओं का काम ये होना चाहिए कि समाज में स्कूल ड्रॉप आउट्स न हो, शिक्षा बढ़े, गुर्बत ना हो, मुफलिस ना हो। उसकी जगह ये अब समाज के लोगों को और पीछे धकेल रहे हैं और मेन स्ट्रीम से बाहर लेके जा रहे हैं। तो ये जवाबदारी किसकी है? आज अल फलाह यूनिवर्सिटी जो पढ़ा लिखा है वो भी बम बांध के फट रहा है। तो समाज के रहनुमा का काम क्या है कि मेन स्ट्रीम में आकर के इस देश के अंदर एसेट बने, न कि लायबिलिटी बने। आज मुस्लिम ममालिक जो थे, जो गल्फ के बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है, इकोनॉमी बन रही है, वहां पर ड्राइविंग, महिलाओं को ड्राइविंग सीखना, कॉन्सर्ट्स, एक रिफॉर्म्स की तरफ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ के मुसलमान पीछे जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे आपने बोला बंगाल की बात कही, इनकी हिम्मत है बना के दिखाए, वहां के मुसलमान बना के दिखाए मस्जिद, बाबरी मस्जिद, तो हम भी दिखाएंगे, क्या करेंगे? देखिए नहीं छोड़िए सर, इसमें मत इसको नहीं नैयर साहब, इसको उस दिशा में लेकर मत जाइए, इसको उस दिशा में लेकर मत जाइए, ना जरूरत है मुझे लगता है। क्योंकि अगर अजहरी जी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं, तो वहीं से ये आवाज उठ रही है। और ये इस देश के लिए अच्छी बात है कि ये हुमायूं कबीर नाम का आदमी, ये नेता, ये सिर्फ उकसाऊ पॉलिटिक्स कर रहा है। और जो लोग इसके समर्थन में जाकर खड़े होंगे, उन्हें अजहरी जी की बात सुननी चाहिए कि ये इस देश में सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो उसका जवाब अजहरी जी ने इस पैनल से दे भी दिया एक तरीके से। लेकिन धनंजय गिरि जी, बड़ी दिक्कत सबको है कि हाय रे प्रधानमंत्री क्यों चले गए, मतलब शिलान्यास भी वही करेंगे, मतलब प्राण प्रतिष्ठा भी वही करेंगे, मतलब ध्वजारोहण भी वही करेंगे, हम क्या करेंगे? ये तो गजब की स्थिति है धनंजय गिरि। अरे भाई राकेश जी, देश की प्रथम नागरिक पांडे जी, सबसे बड़ी बात है कि जब अकाल पड़ता है तो राजा जनक हल लेकर निकलते हैं, और उस हल के से जोड़ से सीता का जन्म होता है, शांति का प्रादुर्भाव होता है। तो जब संकट आता है तो जो सेनापति होता है, राजा होता है, वो समाज में आता है। हमने कभी तलवार लेकर के, वाजपेयी जी की कविता है कि बोलो रामकृष्ण के नाम पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बताए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं, ठीक है, सत मानव के हृदय जीतने का मेरा निश्चय, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। ठीक है, मुझे माफी के साथ धनंजय जी